सो हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ क्लासेस में हमने देखा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एमसीक्यूज। तो आज हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले नीट के एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स। ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन वन में दिया है क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स विथ रेसेसिव ट्रेट्स। देखो, जो हम टेस्ट क्रॉस पढ़ते हैं उसमें दो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले ले हम, दैट इज हाइट ऑफ द प्लांट का, तो ये होमोजाइगस टॉल हो गया और ये होमोजाइगस ड्वार्फ हो गया, ठीक है। तो इनका जो क्रॉस बनेगा, इनके गैमेट सेपरेट होने के बाद जो क्रॉस बनेगा वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं हम, टेस्ट क्रॉस में ये जो जनरेशन आई है इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, और इस F1 जनरेशन का क्रॉस हम रेसेसिव पेरेंट के साथ करते हैं, ठीक है। रेसेसिव दैट इज स्मॉल टी के साथ, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमको ढूंढना है जहाँ पे कहा गया हो कि F1 का क्रॉस दैट इज होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया था, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद द रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। टू जीनोटाइप्स यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। एक तो F1 जनरेशन होना चाहिए था वहां पे, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। देन क्रॉसिंग बिटवीन टू F1 हाइब्रिड्स, ये भी नहीं करते हैं। देन क्रॉसिंग दी F1 हाइब्रिड विद डबल रेसेसिव जीनोटाइप, हाँ ये सही है। कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड का क्रॉस हम करते हैं डबल रेसेसिव जीनोटाइप से, ठीक है, दैट इज स्मॉल टी से। तो ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ में दिया है क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स विथ डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है। डोमिनेंट के साथ नहीं किया था, इट इज रेसेसिव के साथ करते हैं, ठीक है, इन टेस्ट क्रॉस। सो ऑप्शन नंबर 3 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है F2 जनरेशन इन अ मेंडेलियन क्रॉस showed that both genotypic and phenotypic ratios are same as 1:2:1. It represent a cross of। देखो, ये जो रेशो आया है 1:2:1, ये दो फिनोमिना में देखने को मिलता है। एक तो होता है कोडोमिनेंस जो पढ़ते हैं हम, कोडोमिनेंस, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन में कोडोमिनेंस दिया है, लेकिन जब एक्चुअली हम 1:2:1 की बात करते हैं तो उसको एनसीईआरटी में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रेफरेंस में दिया है, दैट इज 1:2:1, ठीक है। तो ये कोडोमिनेंस जो है ये नहीं आएगा। देन डायहाइब्रिड क्रॉस दिया है, ठीक है, इसमें नहीं आता है रेशो 9:3:3:1 ऐसे कुछ आता है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं, कंप्लीट डोमिनेंस नहीं आता, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आता है। तो फोर्थ में देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस दी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, जो 1:2:1 ये रेशो शो करता है। तो 3 भी यहाँ पे रॉन्ग है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन अराइजेस ड्यू टू। पॉपुलेशन में जो वेरिएशंस आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन, जो वो किसकी वजह से आते हैं पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिकॉम्बिनेशन ओनली। तो यहाँ पे देखो ओनली वर्ड आया है, बायोलॉजी में ऐसे जब ओनली वर्ड आता है मोस्ट ऑफ द टाइम उस ऑप्शन के इनकरेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखते हैं आगे के ऑप्शंस। म्यूटेशंस एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन, हाँ यहाँ पे देखो एज वेल एज दिया है, म्यूटेशन से भी चेंजेस आते हैं जीन में और रिकॉम्बिनेशन से भी, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड सिलेक्शन, इसमें भी वेरिएशंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में कहा गया है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में, तो उसमें म्यूटेशंस और रिकॉम्बिनेशन जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे अगेन फोर्थ में म्यूटेशंस ओनली दिया है, तो ओनली वर्ड आया है यहाँ पे अगेन, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन देखो यहाँ पे ये फुल स्टॉप की वजह से ये लाइन है, मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस रिवील्स प्रेजेंस ऑफ बोथ ए एंड बी टाइप प्रोटीन्स इन ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में कहा गया है, ठीक है, और ए बी ब्लड ग्रुप पता है हमें कि ये कोडोमिनेंस ये फिनोमिना शो करता है, क्योंकि जिनका भी ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें उनका ए एंटीजन भी साथ साथ डोमिनेट करता है और बी भी डोमिनेट करता है, ठीक है।
और इनका जो जीनोटाइप अगर देखे तो जीनोटाइप होता है IA एंड IB। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, पहला दिया है कोडोमिनेंस, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी ऑप्शन दिया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं होता है, पार्शियल डोमिनेंस भी नहीं होता है, और कंप्लीट डोमिनेंस भी नहीं होता है। जब भी AB की बात करें तो दोनों भी साथ में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कोडोमिनेंस। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, अ कॉमन टेस्ट टू फाइंड द जीनोटाइप और हाइब्रिड इज बाय। देखो, जब भी हमें जीनोटाइप पता करना हो किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे प्लांट का जीनोटाइप पता करने की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में अभी पढ़ा था हमने, एक होमोजाइगस पेरेंट होता है और एक होमोजाइगस दूसरा पेरेंट, लेकिन ये जो डोमिनेंट होता है और ये रेसेसिव होता है। ठीक है, इनका जो F1 हाइब्रिड बनेगा वो कैपिटल T स्मॉल t होता है। और जब भी हमको किसी अननोन जीनोटाइप का पता करना हो तो हम F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑप्शन हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो पहले में दिया है क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विथ मेल पेरेंट। ठीक है, F2 में नहीं होता है यहाँ पे, F1 में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। क्रॉसिंग ऑफ वन F2 प्रोजेनी विथ फीमेल पेरेंट, अगेन यहाँ पे F2 आया है तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। देन दिया है स्टडिंग दी सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 प्रोजेनिस, इससे भी नहीं करते हैं। ठीक है, F1 प्रोजेनिस की सेक्सुअल बिहेवियर की स्टडी करने से नहीं आता आंसर। ठीक है, या जीनोटाइप नहीं पता चलता है। लास्ट ऑप्शन अब करेक्ट होना चाहिए, दिया है यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ वन F1 प्रोजेनी विथ रेसेसिव पेरेंट, दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, F1 प्रोजेनी को क्रॉस करने की बात की गई है और किसके साथ, रेसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है सिकल सेल अनीमिया इज। सिकल सेल अनीमिया के बारे में हमको पता है कि वो कैसा डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल है, ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो डोमिनेंट दिया है, सिकल सेल अनीमिया ऑटोजोमल तो होता है लेकिन वो रेसेसिव टाइप का डिजीज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। देन सेकेंड ऑप्शन दिया है कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड, ऐसा नहीं है, यहाँ पे उल्टा दिया है, वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि कोड कौन सा था हमारे पास, GAG कोड होता है। ठीक है, जो ग्लूटामिक एसिड का होता है वो चेंज होके बन जाता है GUG। ठीक है, और वो चेंजेस बीटा ग्लोबिन की चेन में आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, वैलिन बाय ग्लूटामिक एसिड कहाँ है, ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, कॉज्ड बाय चेंज इन बेस पेयर ऑफ DNA, देखो यहाँ पे ये DNA के ही पार्ट होते हैं, ये कोडॉन जो है DNA का पार्ट होता है, इसमें हमने एक बेस पेयर को चेंज कर दिया, कौन सा बेस पेयर है वो, A को चेंज करके रिप्लेस किया हमने, यहाँ पे U लाया है, U आ गया है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो गया है, दी ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट हो गया दैट इज वैलिन में, और पूरा अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन दिया है कैरेक्टराइज्ड बाय इलोंगेटेड सिकल सेल आरबीसीस विथ अ न्यूक्लियस, नहीं, आरबीसीस में न्यूक्लियस नहीं होता है, विदाउट न्यूक्लियस होना चाहिए था। ठीक है, इलोंगेट हो जाता है, सिकल लाइक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ दिया है, इट इज विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन दी सेम क्रोमोसोम शो हाइयर रिकॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे टाइटली लिंक्ड जीन और सेम क्रोमोसोम के पे कहा गया है। अब देखो, अगर सेम क्रोमोसोम है और यहाँ पे टाइटली लिंक्ड, ये एक जीन हो गया दूसरा जीन हो गया, अगर ये टाइटली लिंक्ड है तो इनमें रिकॉम्बिनेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइयर दिया है तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन में दिया है जीन्स फार अपार्ट ऑन दी सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। अब दूसरा केस दिया है, ठीक है, सेम क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है और बोला है कि यहाँ पे जीन्स जो है फार लोकेटेड है, दूर दूर लोकेटेड है। ठीक है, तो एक जीन यहाँ पे और एक जीन यहाँ पे है, तो क्या कहा है, शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन, नहीं, अगर ऐसा केस हो दूर दूर अगर जीन लोकेटेड है तो इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया। देन जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शोज सिमिलर रिकॉम्बिनेशंस एज द टाइटली लिंक्ड, नहीं,
ये दोनों भी देखो, यहाँ पे टाइटली लिंक्ड है और यहाँ पे लूजली लिंक्ड है। दोनों में भी सेम तरह का रिकॉम्बिनेशन नहीं पाया जाएगा। जिसमें टाइटली लोकेटेड है उनमें रिकॉम्बिनेशन कम पाया जाएगा, और जहाँ पे लूजली लोकेटेड है वो उनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट दिया है टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये कौन से ऑप्शन का कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन का कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन है। अगर एग्जाम में बैठोगे तो एक नजर घुमा लेना है और नजर घुमा के देखना है कि कौन से ऑप्शन ऑपोजिट दिए हैं, और उन्हीं दो में से आपके आंसर होंगे। तो यहाँ पे टाइटली लिंक्ड में क्या दिया था? हायर रिकॉम्बिनेशन। और यहाँ पे टाइटली लिंक्ड में क्या दिया है? वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अगर टाइटली लिंक्ड होंगे, पास पास होंगे आपके जीन्स, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन जो है वो बहुत कम होता है, वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन। जीन का नाम है आई। इट हैज थ्री अलील्स, आई ए, आई बी एंड आई। सिंस देर आर थ्री डिफरेंट अलील्स, सिक्स डिफरेंट जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन ऑकर? देखो, अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप में क्या क्या आता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? एक तो होता है आई ए, आई, देन आई ए, आई ए, उसके बाद होगा आई बी, आई, देन आई बी, आई बी, उसके बाद आएगा दैट इज आई, आई, और उसके बाद आता है आई बी एंड आई ए, या आई ए एंड आई बी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 जीनोटाइप आए हैं। अब फिनोटाइप देखते हैं, इसका फिनोटाइप क्या होगा? इसका होगा ब्लड ग्रुप ए। इसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए। इसका होगा ब्लड ग्रुप बी। इसका होगा ब्लड ग्रुप बी। इसका होगा ओ, और इसका होगा दैट इज ए बी। अब कितने देखने को मिले हैं? ये तो दोनों सेम है। ठीक है, ये दो सेम है तो उसको एक काउंट करना पड़ेगा। तो कितने आपको फिनोटाइप देखने को मिल रहे हैं? तो ये दो तो सेम है। ठीक है, ये दो सेम है, इनका एक हो जाएगा, ये दो हो जाएंगे। ठीक है, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो अगर 6 जीनोटाइप यहाँ पे है तो टोटल आपको फिनोटाइप कितने मिलेंगे? फिनोटाइप मिलेंगे 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 में 4 दिया है, सो इट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं हम, दैट इज नियो मेंडलिज्म में। नियो मेंडलिज्म में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आता है। ठीक है, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, दैट इज स्किन कलर। ठीक है, ह्यूमन में जो स्किन कलर होता है उसमें जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब पॉलीजेनिक मतलब क्या होता है? मल्टीपल जीन्स, है ना, मल्टीपल जीन्स मिलके एक ही कैरेक्टर को क्या करते हैं? एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। मल्टीपल जीन कंट्रोल्स अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, जैसे एक जीन हो गया, ये दूसरा जीन, ये तीसरा, ये चौथा, और ये सभी मिलके कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं? स्किन कलर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 में स्किन कलर दिया है, दैट इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी अगर ऑप्शन देखें हम, फर्स्ट में दिया है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा। ठीक है, ये तो हम कहाँ पढ़ते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। देन सेकंड में दिया प्रोडक्शन ऑफ मेल हनी बीज, ये पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल हो गया। थर्ड में दिया है पॉड शेप इन गार्डन पी। ठीक है, पॉड शेप इन गार्डन पी, ये हम रेसेसिव या डोमिनेंट फिनोमेना पढ़ते टाइम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया स्किन कलर, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस शो करता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, which one of the following conditions correctly describes the manner of determining the sex in given example? तो यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन का करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में दिया है एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स डिटरमाइन मेल सेक्स इन ग्रास ऑफर। देखो ग्रास ऑफर में क्या होता है, यहाँ पे एक पेयर होता है एक्स ओ या एक्स जीरो का, और दूसरा होता है एक्स एक्स का। ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन में काम में आता है। अब ये जो एक्स ओ होता है ये डिटरमाइन करता है दैट इज मेल को, और एक्स एक्स जो होता है ये डिटरमाइन करता है फीमेल को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या कहा गया था? एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन मेल। ठीक है, तो मेल को एक्सओ ही होता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। तो अगर बाकी ऑप्शंस देखें कैसे वो रॉन्ग हो गए हैं, तो सेकंड में दिया है एक्सओ कंडीशन इन ह्यूमंस
एज फाउंड इन टर्नर सिंड्रोम डिटरमाइंस फीमेल सेक्स, ऐसा नहीं है, ये पूरी डिफेक्टिव कंडीशन होती है, क्रोमोसोमल एबरेशंस के एग्जांपल है ये, ठीक है, जहाँ पे टर्नर सिंड्रोम हो जाता है जिसमें एक क्रोमोसोम जो है कम होता है, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन में जो है एक्स 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 वाई टाइप वाला क्या होता है, सेक्स डिटरमाइनिंग मेथड होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम दैट इज एक्सएस प्रोड्यूस मेल इन ड्रोसोफाइला, अभी पढ़ा हमने, ड्रोसोफाइला में अगर मेल को डिटरमाइन करना है तो उसमें क्या आता है, एक्स जीरो आता है, नॉट एक्स एक्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में दिया है होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम्स दैट इज जेड जेड डिटरमाइन फीमेल सेक्स इन बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स में कैसा होता है, अगर यहाँ पे जेड जेड है, ठीक है, होमोजाइगस अगर कॉम्बिनेशन है तो वो क्या होता है, वो मेल होता है, और अगर जेड डब्ल्यू है तो वो होता है फीमेल। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में जेड जेड को क्या कहा है उन्होंने, फीमेल कहा है, नहीं, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है फीमेल में, दैट इज जेड डब्ल्यू होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज के लिए यही रुकते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।